Hi, I'm Sukhpreet and these are my Baleboli shorts. So I'm Sukhpreet, born and brought up from Jalandhar. Currently I'm just working in Mohali. कह सकते हैं कि पंजाबी मीडिया का जो हब सिटी है मोहाली है एंड आई एम वर्किंग फॉर अ पंजाबी डेली सॉप। नेम है ਉਹਦਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ। ਸੋ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪਲੇਇੰਗ ਵਨ ਆਫ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ इन दिस सीरियल। ज़रूरी है कि बैलेंस किस हिसाब से, कई बार हमें नहीं पता लगता कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है नहीं करना है। वी आर कन्फ्यूज़ कि मैं इस लाइन में जाऊँ उस लाइन में जाऊँ, कैसे बैलेंस करूँ। बट समटाइम्स जो मैनू अपॉर्चुनिटी अगर चांस जो ग्रैब नहीं हो पा रहा सीगा, आई वर्क माई सैल्फ एज एन इन्फ्लुएंसर। मतलब तुसी भी अपनी लाइफ के कुछ भी चीज़ कर सकते हो, बिकॉज कहना है ना कि जिंदगी चलन का नाम है। सो यू मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन एज योर लाइफ, इट शुड बी गो ऑन। एज एन एंकर जो मेरी फर्स्ट रनिंग सी, मैं एक एज एन MC होस्ट किया सीगा एक बर्थडे पार्टी नू एंड एक दिवाली इवेंट नू होस्ट किया सीगा एंड उस लिए मैनू 500 रुपया मिलया सीगा। सो आफ्टर दैट उस 500 तो शुरू होंदे हुए एक बर्थडे इवेंट तो शुरू होंदे हुए आई इवन होस्टेड फॉर मैनी बॉलीवुड ग्लैम्स सच एज ऐश्वर्या राय बच्चन। आई होस्टेड फॉर आलिया भट्ट फॉर एन इवेंट फॉर देयर मूवी प्रमोशन। इस इंडस्ट्री में मुझे क्या लगता है पर्सनली, आई फील अगर आपके लिंक्स भी हो, इफ़ यू डोंट हैव टैलेंट, इफ़ यू डोंट हैव एबिलिटी टू प्रूव योर सेल्फ, इफ़ यू डोंट हैव स्किल्स, इफ़ यू डोंट हैव दैट स्पार्क इन योर सेल्फ, तो आपका जो लिंक भी है वो भी आपको आगे नहीं पहुंचा पाएगा। सो फर्स्टली अगर आपको लिंक बनाना ही है, अपने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ बनाओ, अपने आप से बनाओ। अगर इन चीज़ों के साथ अपने आप को एक चीज़ में ढाल लिया ना, सो आपको किसी लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो बॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो। जब मैं घर पे होती हूँ मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है। आई सी माई सेल्फ एज एन फिटनेस एक्सपर्ट। सो आई यूज़ टू वर्क जो बहुत सारी मेरे को मैं ना ऐसे कुछ रैंडम से वर्कआउट रेजीम है जो फॉलो करती हूँ। तो मेरे को लगता है कि ऐसा फील होता है कि अगर शायद मैं एक्टर नहीं हूँ तो अपनी लाइफ में घर पे जो हूँ, एक तो मैं फिटनेस एक्सपर्ट हूँ एंड सेकंड वन इज़ जैसे कोई ना टिपिकल हम लोग अपने कॉलेज लाइफ की बात करें या कहीं पे स्कूल टाइम पे देखें, लाइब्रेरी में जैसे होते हैं ना जो किताबों के साथ जुड़े रहते हैं। सो मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, तो दैट टाइम मैं हमेशा अपनी बुक्स के साथ अपने टैब के साथ लगी रहती हूँ। आई स्टडी अ लॉट, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इफ़ आई टॉक अबाउट कॉर्पोरेट इवेंट्स, सो उसके लिए एक प्रॉपर एजेंडा फॉलो करना पड़ता है। यू नीड टू बी इन डिटेल कि एक्चुअल में व्हाट दे आर रिक्वायर्ड फॉर देयर स्पेशल मीट, फॉर देयर स्पेशल इवेंट। चाहे अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो करेक्टर के लिए भी हो, यू नीड टू बी ऑन डेप्थ कि एक्चुअल में चाहिए क्या। सो मैं उसके लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा स्टडी करती हूँ। आई डू R&D रिसर्च और बहुत ज़्यादा मैं उसकी स्टडी करती हूँ, देन आई प्रिपेयर माई सेल्फ। सो जो भी मैं अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, आइदर इट्स ऑन स्किन केयर, आइदर इट्स ऑन माई ड्रेसिंग स्टाइल। सो मेरे को लगा जब अभी लॉकडाउन की बात कर लो तो उस टाइम पे तो हर एक बंदे के अंदर इन्फ्लुएंसर निकला है, उमड़ उमड़ के निकला है कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ। चाहे वो कुछ भी आइडिया हो, चाहे वो स्किन केयर को देने के लिए हो, चाहे वो फैशन कुछ एक्सपर्ट्स की टिप्स हों। तो जब मेरे को एक्टिंग के या जब मेरी जॉब मेनली जो है एज एन एंकर या एज एन एक्टर, तो जब भी मुझे वहाँ से फ्री टाइम मिलता है तो घर पे मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर करती हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैं क्रिटिसाइज़ हुई हूँ बेसिकली जो अभी मैं एक करेक्टर कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है जो आप करेक्टर जिसको आप पोर्ट्रे कर रहे हो स्क्रीन पे, तो लोगों को लगता है एक्चुअल में पर्सन ऐसा ही है। इफ़ शी इज़ शोइंग टेंट्रम्स तो वो ऐसी ही होगी, अगर वो एटीट्यूड शो कर रही है तो वो ऐसी ही होगी। तो बहुत सारे लोग हैं, वैसे मैं बहुत जल्दी माइंड कर जाती हूँ इन चीज़ों का, बट मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। इवन आई एम जस्ट सेइंग दिस थिंग
टू मी, टू माई सेल्फ, कि अगर कोई बंदा क्रिटिसाइज़ कर रहा है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके खुद के पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग हैं या आपके साथ काम करने वाले हैं, बट उसका प्लस पॉइंट देखना ज़रूरी है, वो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए हो सकता है। सो फॉर मी, अगर मैं पुरानी सुख की बात करूं तो वो जो जितना भी अगर कोई उसको क्रिटिसाइज़ करता था उसको नेगेटिवली लेती थी, बट नाउ आई सी सच थिंग्स, सच टॉक्स एज अ पॉजिटिव थिंग। ये 2-3 साल पहले की बात है, मैं शायद एक मूवी देखने के लिए गई थी PVR में, यहाँ पे चंडीगढ़ इलांटे में ही। तो जब मैं फ्री टाइम पे कुछ मैं ऐसे मॉडलिंग असाइनमेंट्स करती रहती हूँ, तो मैंने जो एक असाइनमेंट करा था तो उसकी बहुत बड़ी सी वाला पोस्टर, बहुत सी बड़ी वाली जो इमेज थी वहाँ पे PVRs पे हर जगह पे लगी हुई थी, और वो आई गेस 4-5 मंथ्स लगी रही है। तो लोगों ने, स्पेशली मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने वो फ़ोटोज़ खींच के साथ साथ में मेरे को भेजी है कि हाँ देखो हम लोग ऐसे मूवी देखने आए थे और तुम्हारी फ़ोटो लगी हुई है। सो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। एंड उसके अलावा जब मेरा कुछ भी असाइनमेंट आता है और मैं अपने रिलेटिव्स को नहीं बताती हूँ, फैमिली को नहीं बताती हूँ, बट वो जब टीवी चैनल पे देख लेते हैं अच्छा ऐसा आ रहा है, तो जब वो मेरे को एडमायर करते हो, वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। अभी तक का सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट वो PVR वाला है, जहाँ पे मेरी एक फ़ोटो लगी थी और लोगों ने उसके साथ फ़ोटोज़ खींच के मुझे भेजी है। वैसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं। अगर मैं सबसे बड़े चैलेंज की बात करूँ, जब मैं व्हेन आई वाज इनटू जॉब, तो मैंने 1-2 बार अपनी जॉब्स को क्विट किया है, जॉब्स को छोड़ा है, और सामने वाले बॉस ने पूछा रीज़न, तो मैंने उनको बोला कि मुझे अपने आप को कहीं और लेवल पे देखना है, चाहे वो एज एन एक्टर हो, एक्टिंग वाइज हो। तो मेरी एक जॉब में मेरे प्रोग्रामिंग हेड ने मुझे बोला, अच्छा एक्टिंग के लिए छोड़ना है, यहाँ इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियाँ नीरू बाजवा बनने आती हैं, तो यू कांट बी अ नीरू बाजवा। तो मैंने उनको रिप्लाई करा, सर आई डोंट वांट टू बी अ नीरू बाजवा, बट आई जस्ट वांट टू बी अ सुखप्रीत। और जो भी काम करूँगी एटलीस्ट लोग मेरे नाम से या मेरे उस वर्क से मेरे को जानेंगे। सो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको बोलेंगे, अच्छा तेरे को ये करना है, तू ये कभी नहीं कर सकती, तू ये कभी कर ही नहीं सकता है। तो आपके लिए सबसे सही है उन लोगों को जवाब देना, आंसर देना, अपनी पोटेंशियल को उस हिसाब से बढ़ा लो, ताकि वो लोग खुद सोचें कि हाँ, कि किसी के लिए भी कोई भी लिमिट नहीं है। जो भी लिमिटेशंस हैं इंसान के अपने माइंड में है। सो अगर आपने अपने माइंड में लिमिटेशंस बना ली, यू कैन नॉट ग्रो। अगर आपने खुद सोच लिया यू कैन डू दैट, तो यू कैन। एक्टिंग एंजॉय तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जब भी कैमरा स्टार्ट होता है मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। मुझे लगता है जितने भी एक्टर्स होंगे इस चीज़ से अग्री करते होंगे, आपकी लाइफ में जितने भी टेंशन्स हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, सब भूल जाते हो। अपना एक एज ए न्यू पर्सनैलिटी ना कैमरे के सामने आ जाते हो। सो बट एक्टिंग लाइन जो एक एक्टिंग प्रोफेशन है, इट्स वेरी टफ। आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन योर बॉडी लैंग्वेज मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इस लाइन में ना पीस कहीं नहीं मिलता। वैसे आजकल के टाइम में किसी भी जॉब पे चले जाओ, शांति कहीं नहीं मिल सकती है, बट आपको पेशेंस के साथ डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस एक्टिंग लाइन से सीखी हैं। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज चूज़ एक्टिंग। 80% मॉर्निंग पर्सन, 20% नाइट आउट। वैसे मुझे मॉर्निंग पर्सन बनना ही बहुत पसंद है, क्योंकि जो सुबह उठ जाओ, अपनी सारी रूटीन और हर एक चीज़ हो जाती है। एज एन एक्टर आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करनी, माइंड वाइज बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये सारी करना। तो मेरा मानना है कि मतलब अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो अपनी सारी रूटीन्स को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। हील्स, मतलब ये ना हील्स सॉन्ग सुन के मेरे को मज़ा आ जाता है और हील्स डाल के मज़ा आ जाता है। आप देख लो पंजाबी इंडस्ट्री में, अपने बॉलीवुड तक इतने सारे मतलब गर्ल्स को हमेशा एडमायर ही करते हैं ना। ड्रेस जैसे मर्जी अच्छी डाली हो, लेकिन हील्स नहीं अच्छी डाली ना, आपकी पर्सनैलिटी में मतलब वो सूट नहीं करता। सो आई विल गो विद द हील्स। अच्छी कलेक्शन लो और लोगों को दिखाओ। फ्लाई, रीड माइंड क्यों नहीं, क्योंकि कई बार मैं अपने आप को ही नहीं समझ पाती हूँ। इंसान जो अपने आप को ही समझ आए ना, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी जीत होगी। मैं नहीं देखती हूँ अपने आप को सीरियसली। हमेशा ये सिखाते हैं एक्टिंग लाइन में भी, अपने आप को देखो, अपने एक्सप्रेशंस को देखो। सी योर सेल्फ इन द मिरर। आई डोंट सी माई सेल्फ इन द मिरर। मैं सेल्फीज़ भी बहुत कम लेती हूँ। कैसी लड़की हूँ यार, क्लीन शेव।
मेरे को ज़्यादा बियर्ड पसंद नहीं है। वैसे आजकल के जो लड़के होते हैं ना, ऐसे मुच्छे बना के, मतलब उनको बियर्ड एंड सब कुछ ये मुच्छे पसंद है, मुस्टैश पसंद है। बट मेरे को क्लीन शेव ज़्यादा पसंद है। इतने भी ज़्यादा क्लीन नहीं होने चाहिए, मतलब ओके क्लीन, बट आई गो विद द क्लीन शेव गाय, मुस्टैश और ये आई डोंट लाइक। वैसे मतलब ये है कि मैं शावर के बिना तो एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। सर्दियों में कई बार छोटे होते एक आधा दिन एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन इंटरनेट की बात की जाए, चलो अगर मेरे को एक रूम में छोड़ दिया जाए जहाँ पे बुक्स हैं या थोड़े बहुत फिटनेस के रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स हैं, डंबल्स हैं, तो आई विल बी मोर हैप्पी अगर इंटरनेट भी नहीं मिल रहा तो। बट शावर के बिना तो मैं एक दिन नहीं रह सकती हूँ। मेरे को सीरियसली आइडिया नहीं था कि मुझे ये रोल मिल जाएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट मोर देन 600 गर्ल्स जिन्होंने इसके लिए ऑडिशन दिया था और मैं घर बैठे सेलेक्ट हो गई। ये मैं अपने आप से भी पूछ रही हूँ, मतलब मेरे को खुद इस चीज़ से हैरानगी होती है। बट कई बार मानना है कि कुछ एक चीज़ें होती हैं जब आप सोचते हो वो नहीं भी प्लान हो पाती हैं, कुछ एक चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं। सो सिंपल शर्मा का जो कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेडली, मतलब मैं कह सकती हूँ मेरे झोले में गिरा, और जो मेरे सीरियल वाले उनको लगता है कि हमें ऐसी लड़की की तलाश थी जैसी मिल गई है। सो उनको बहुत रियलिस्टिक सी मिली। ऐसा नहीं है कि सिंपल और सुख में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। सिंपल जो अपने आप में है, सेल्फिश है, हर एक चीज़ है, बट सुख वैसी नहीं है। बट जो एक बॉडी लैंग्वेज है प्लस जो भी बात करने का नज़रिया, ईच एंड एवरीथिंग, और सिंपल और सुख की बहुत सिमिलर है। तो इस हिसाब से मिल गई। मैंने उसके लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा था, आई जस्ट गो थ्रू विद अ स्मॉल वीडियो ऑडिशन। तो मेरे को जस्ट एक स्क्रिप्ट आया था कि ये स्टोरी है और ये करेक्टर है लड़की का, तो आप एक बार ऑडिशंस गो थ्रू कर लो, तो आप हमें वीडियो सेंड कर देना। मैंने कर दी वीडियो सेंड, और शाम के शाम मेरे को कॉल आ गई और सेलेक्टेड। आई एम जस्ट प्लानिंग टू डू सम मूवीज़, सो इट विल बी शॉर्ट मूवीज़ एंड फ्यू वेब सीरीज़, एंड उसके अलावा हो सकता है बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप जल्दी मेरे को कुछ एक मूवीज़ में भी देखोगे। Thank you so much for having me. It was a great fun to talking with you guys and sharing my all the feelings, all my things, all my experience with you. So thank you so much. If you like my talk, my interview, my video, then please go like this video and other videos. Share it, subscribe the channel Bale Boli Magazine. Please like it, share it, and just आगे share कर दो अपने fans को. Thank you.